नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से यूनिवर्सल एलईडी टेस्टर। तो दोस्तों इस एलईडी टेस्टर से आप इस तरीके की एनसीपीसीबी जैसे कि 3 वाट से लेके 100 वाट तक की एनसीपीसीबी यानी एलईडी प्लेट आप बहुत ही आसानी से इस एलईडी टेस्टर से आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके की एलईडी भी आप चेक कर सकते हैं जो कि 3 वोल्ट की है। तो दोस्तों इस एलईडी टेस्टर को कैसे बनाएंगे तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं यूनिवर्सल एलईडी टेस्टर। तो दोस्तों इस एलईडी टेस्टर को बनाने के लिए हमें लेना होगा एक 3 पिन प्लग। तो दोस्तों पहले हम इसको एनसीपीसीबी को साइड कर लेते हैं और हम इस 3 पिन प्लग में अपना एलईडी टेस्टर बनाएंगे। प्लग को पहले हम खोल लेते हैं इस तरीके से। और दोस्तों सोल्डिंग आयरन की मदद से हमें इस तरीके से एक सुराख कर लेना है तो जिसमें हमारी एलईडी बहुत ही आसानी से ये लग जाए। तो देखिए दोस्तों सोल्डिंग आयरन की मदद से हमने इसको सुराख कर लिया है। दोस्तों पहले हमें लेना होगा एक एलईडी। तो दोस्तों इस एलईडी का ये 2 लेग होती हैं। देखिए दोस्तों जो बड़ी लेग है ये हमारी प्लस है और जो छोटी लेग है ये हमारी माइनस है। तो दोस्तों हमें एक लेना होगा रजिस्टेंस जो कि इसकी वैल्यू है 120 किलो ओम। तो दोस्तों पहले हमें इस रजिस्टेंस को इस एलईडी में लगाना होगा। तो इस रजिस्टेंस को एलईडी के माइनस वाले लेग पे लगाना है यानी छोटी वाली लेग पे। तो चलिए इस रजिस्टेंस को हम इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। तो हम रजिस्टेंस को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस तरीके से और इस पर हल्का सा सोल्डिंग कर देंगे ताकि हमारा कनेक्शन अच्छी तरह हो जाए इस तरीके से। और अब इसकी जो एलईडी की माइनस लेग है यानी छोटी लेग है इस पे हमें इस रजिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्शन कर देना है। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको इस रजिस्टेंस को माइनस वाली लेग पे कनेक्ट कर देना है। रजिस्टेंस की जो लेग है इसको हम इस तरीके से मोड़ देंगे। और दोस्तों हमें 3 पिन प्लग ले लेना है और पहले हम इस एलईडी को इस 3 पिन प्लग में कनेक्शन कर देते हैं इस तरीके से। और जो दूसरी जो लेग है एलईडी की हम इस पे कनेक्शन कर देते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको एलईडी के कनेक्शन कर लेने हैं। अब दोस्तों हमें लेना होगा एक डायोड जिसका नंबर है IN4007। तो दोस्तों इस डायोड में ये जो सिल्वर पट्टी है ये हमारी प्लस है और जो ब्लैक साइड है ये हमारा माइनस है। यानी सिल्वर पट्टी हमारा पॉजिटिव है और जो ब्लैक साइड है ये हमारी नेगेटिव है। तो दोस्तों इसको हम 3 पिन प्लग में कनेक्शन कर लेते हैं। इसकी लेग को पहले हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से कुछ मोड़ लेंगे। और जो दोस्तों ये हमारी जो ब्लैक साइड है इसको हम किसी भी एक पॉइंट में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं। इस तरीके से आपको कनेक्शन कर लेना है और अच्छी तरीके से टाइट कर दें ताकि ये बिल्कुल लूज ना रहे इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों ये हमारा जो ब्लैक साइड जो है ये हमने इसमें पिन में कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों हमें लेना होगा एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 100 किलो ओम। तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस को हम 3 पिन टॉप में इस वाले पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। इस वाले पॉइंट में हमने डायोड को जोड़ दिया है। अब इस वाले पॉइंट में हम रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे। तो दोस्तों कुछ रेजिस्टेंस का लेग को इस तरीके से आप मोड़ देंगे। इस तरीके से मोड़ेंगे रेजिस्टेंस को और इस वाले पॉइंट में हम कनेक्शन इसके कर लेते हैं इस तरीके से। इसको अच्छी तरीके से टाइट करें दोस्तों बिल्कुल लूज ना रहे। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारी रेजिस्टेंस इसमें लग चुकी है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे इसकी जो लेग है डायोड की जो लेग है इसको हम छोटा कर लेंगे और रेजिस्टेंस की लेग को भी हम छोटा कर लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों इस मीटर की प्रोड को हम इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। तो पहले हम इसमें सोल्डिंग कर देंगे। इस रेजिस्टेंस पे हम थोड़ा सा सोल्डिंग कर देंगे ताकि हमारा कनेक्शन अच्छी तरह हो जाए। और डायोड पे भी थोड़ा सा सोल्डिंग कर देंगे इस तरीके से। अब दोस्तों हम मीटर की प्रोड को कनेक्शन कर लेते हैं। तो पहले हम रेड प्रोड ले लेते हैं। कनेक्शन करने से पहले हम इस तरीके की स्लिप डाल देंगे
इस मीटर की जो प्रोड हम कनेक्शन करेंगे तो इसमें हम पहले स्लिप डाल देंगे। अब इस डायोड पे दोस्तों कनेक्शन कर लेना है इस तरीके से, और जो हमारी जो स्लिप है इसको हम इस तरीके से अंदर कर देंगे ताकि ये दोनों आपस में शॉर्ट ना हो। अब दोस्तों हम ब्लैक वायर ले लेते हैं जो कि मीटर की प्रोड है, इसको कनेक्शन हम करते हैं। तो इसमें भी हम उसी तरीके से स्लिप इसमें डाल देंगे इस तरीके से। और दोस्तों इसको भी हम इसमें रेजिस्टेंस में कनेक्शन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से मीटर की प्रोड के आपको कनेक्शन कर लेने हैं। और ये देखिए दोस्तों, जो भी हमने कंपोनेंट लगाए हैं इस तरीके से आप कनेक्शन करके एलईडी टेस्टर को बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसको बंद कर देते हैं। और जो एलईडी है, ये जो मैंने सोल्डिंग आयरन से इसको सुराख किया हुआ है, तो एलईडी को इसमें अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। इसको इस तरीके से मोड़ दें। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको एलईडी को दबा करके सेट कर देना है। और ये देखिए दोस्तों, ये मैंने सोल्डिंग आयरन से इसमें एक सुराख कर लिया है। तो इस एलईडी को हम इस सुराख में इस तरीके से सेट करके और इसको बंद कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, जो हमारी एलईडी है ये यहाँ हमारी निकल चुकी है। और दोस्तों इसके नट हम लगा देते हैं। इस तरीके से अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा ये यूनिवर्सल एलईडी टेस्टर हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब दोस्तों इसको कर लेते हैं टेस्टिंग। तो दोस्तों हम अपना ले लेते हैं मेन बोर्ड। ये दोस्तों देखिए, हमारे पास ये सीरीज टेस्ट लैंप है। तो इसमें लाइन पूरी तरीके से आ चुकी है। ये हमारा सीरीज टेस्ट लैंप है और इधर हमारा 220 सप्लाई है। तो दोस्तों हम 220 सप्लाई में ही डायरेक्ट में ही जोड़ेंगे। तो इस तरीके से 220 सप्लाई में हम जोड़ देते हैं और स्विच को कर देते हैं ऑन। तो ये दोस्तों हमारी सप्लाई आ चुकी है। एलईडी हमारी जो ग्लो कर रही है, जो मैंने एलईडी लगाई हुई थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम एनसीपीसीबी को चेक करते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, हमारे पास ये हर तरीके की एनसीपीसीबी है, जैसे कि 3 वाट, 9 वाट, 12, 15 वाट, ये हर तरह की एनसीपीसीबी है। तो इनको हम चेक करते हैं इस एलईडी टेस्टर से। और दोस्तों इस एलईडी टेस्टर को आप इस तरीके से प्लॉट सटाओगे तब भी कुछ दिक्कत नहीं है। ये दोस्तों हमारे पास 15 वाट की एनसीपीसीबी है। तो इसको हम चेक करते हैं। इसको पूरा भी आप एक साथ भी चेक कर सकते हैं। तो प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, एलईडी एनसीपीसीबी हमारी जितनी भी एलईडी हैं सारी इसमें एलईडी सही है। तो एक साथ भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं और एक एक करके भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक एक करके भी इसमें आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो जो एलईडी हमारी नहीं चल रही है तो उसको आप क्या करेंगे कि ये मीटर की प्लॉट को इस तरीके से आपस में चेंज करके चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि एलईडी में भी प्लस माइनस होता है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप एनसीपीसीबी को बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। और ये है दोस्तों हमारी 9 वाट की। तो ये देखिए दोस्तों, नहीं चल रही है तो मीटर की प्लॉट को चेंज करेंगे। ये फिर भी नहीं चल रही है तो समझिए ये एलईडी ख़राब है। अब दोस्तों और चेक करवाते हैं। और ये है हमारे पास 3 वाट की। तो इस पर भी हम ये देखिए दोस्तों, प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस हम लगाएंगे मीटर की प्लॉट को। तो ये भी दोस्तों अच्छी तरह हमारी ये जल रही है। तो इस तरीके से आप हर तरीके की एनसीपीसीबी आप चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास 9 वाट की है। ये बिल्कुल नया पीस है। तो ये भी देखिए 9 वाट की भी हम एनसीपीसीबी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों ये हमारे पास डीओबी है। डीओबी को भी हम चेक कर सकते हैं इस एलईडी टेस्टर से। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो ख़राब है वो नहीं चलेगी। ये देखिए दोस्तों, ये नहीं जल रही है। तो मीटर की प्लॉट को आपको ज़रूर चेंज करना है और इस तरीके से चेक करना है। ये देखिए दोस्तों, जल गई है। तो इस तरीके से दोस्तों आप एनसीपीसीबी बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारे पास ये दोस्तों हमारे पास 3 वोल्ट की एलईडी है 5 mm में। और ये भी दोस्तों हम एलईडी को चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसमें भी दोस्तों प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस रखेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये भी एलईडी हमारी ग्लो कर रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप हर तरीके की एनसीपीसीबी और एलईडी को बहुत ही आसानी से इस एलईडी टेस्टर से चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारी इसमें डीसी वोल्टेज कितनी निकल रही है। तो हम मीटर ले लेते हैं। मीटर को हमने डीसी रेंज पे सेट कर दिया है। अब इस मीटर से हम इस वोल्टेज को नाप लेते हैं कि हमारी इस एलईडी टेस्टर में कितनी वोल्टेज निकल रही है। तो ये देखिए दोस्तों, 97 वोल्टेज है डीसी। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसमें वोल्टेज निकल रही है 97 वोल्टेज। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप एलईडी टेस्टर को
बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों ये एलईडी टेस्टर बनाना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।